आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम हं जुं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुव भू ओम सः जुं हं। कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के संकट का निवारण करने के लिए महामृत्युंजय का अगर 1.25 लाख जाप कर लो तो आप उससे बाहर निकल आते हो। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। हर हर महादेव घर घर महादेव। जब देवी देवता भी संकट में आते थे तो वो शिव जी के शरण में जाते थे। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं कामिनी खन्ना शहर में आप सभी के साथ आज 6 नवंबर 2023 की दे रही हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी को आज का दिन बहुत ही शुभ जाए। चंद्रमा कर्क राशि में है दोपहर 1:21 तक। उसके बाद सिंह राशि में नक्षत्र है अश्लेषा बुध का दोपहर के 1:21 तक। उसके बाद केतु का नक्षत्र मघा। आज बुध वृश्चिक राशि में शाम 4:25 पर चले जाएंगे और सूर्य विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे देर रात। हमने जाना था कि शुक्र कन्या में चले गए थे, शनि मार्गी हो गए थे और ऑल ओवर इंडिया के पंचांग के अनुसार राहु केतु भी बदल चुके हैं। अब हम संक्षेप में सबके विषय में फटाफट जानेंगे क्योंकि काफ़ी सारे ग्रह अपनी गोचरीय व्यवस्था बदल चुके हैं। थोड़ी ही देर में मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा, शनि के मार्गी होने का, इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि। शनि आपके 10th भाव लाभ भाव के स्वामी हैं। मार्गी होकर कामकाज को बढ़ाते हैं, पैसे लाते हैं, साथ साथ में केसेस विवाद से मुक्ति देते हैं और आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद को खत्म करते हैं। इनकी दृष्टियाँ जो हैं वो इतनी शुभ नहीं है, इसलिए पढ़ाई के लिए सावधान रहें और तबीयत के लिए भी सावधान रहें। वृषभ राशि। आपके लिए शनि के मार्गी होते से ही आपके कामकाज खुलते हैं। आपके पिता से जो अनबन थी खत्म होती है, उनकी तबीयत ठीक होती है, काम बढ़ जाता है। लेकिन घर की व्यवस्था का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विवाहित जीवन में भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कुछ अनबन ना हो। मिथुन राशि। आपके लिए शनि की व्यवस्था तबीयत अब ठीक करती है। बहुत दिनों से आप बीमार थे, आपके कुछ काम जो बिगड़ गए थे वो होने लगेंगे धीमे धीमे। अब आप बुद्धिमानी साथ रखेंगे और विचार करेंगे करना क्या है। छोटे भाई बहनों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखना है। विरोधी भी सक्रिय ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। महामृत्युंजय कीजिए। कर्क राशि। आपके लिए विवाहित जीवन और अष्टम भाव मतलब तबीयत दोनों ही सुधरेगा अब और संबंध भी सुधरेंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी, परिवार के साथ संबंध ना बिगड़े और मानसिक बेचैनी ना हो, इसके लिए हनुमान जी या महामृत्युंजय के जाप करते रहें। सिंह राशि। 6th भाव और 7th भाव के स्वामी शनि आपके जीवन में विवाहित जीवन का सुख और विरोधियों से शांति देते हैं। अब आपको व्यवसाय बढ़ता है, लेकिन खुद वीक ना फील करें और माता भी वीक ना फील करें। घर की व्यवस्था बनी रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे, इसका ध्यान रखिए। कन्या राशि। आपके लिए अब शनि जो है मानसिक चैन लाते हैं, लोन्स वगैरह खुलवाते हैं और नौकरी वगैरह से फ़ायदा दिलवाते हैं, लेकिन प्रेम संबंध खराब ना हो और यात्राओं में कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना है बराबर। छोटे भाई बहनों का भी। तुला राशि। शनि के मार्गी होते से मानसिक बेचैनी खत्म हुई, माता की तबीयत ठीक हुई, बच्चों से रिलेटेड अध्ययन पढ़ाई के डिसीजन सही हुए, वीज़ा वगैरह खुले और साथ में आपको पैतृक संपत्ति केसेस विवाद से दूर रहना है। वृश्चिक राशि। तबीयत को संभालना है, निरंतर घर की व्यवस्था देखनी है। पराक्रम उत्साह बढ़ा है तो उसका कुछ काम में उपयोग ले आइए। माता का सपोर्ट है, लेकिन कामकाज पूरी तरह नहीं बन रहा तो बेचैन मत होइए और
विशेष है कि तबीयत संभालें। धनु राशि। आपके लिए अब देखिए कि धन आया, यात्राएं हुई, शुभ हुई, कामकाज बनने लगे और साथ में आपको जो कामकाज बन रहे हैं उसमें रुकावटें हैं तो आगे बढ़ के अपने कामकाज खोल लीजिए। प्रेम संबंध खराब मत करिए, विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। मकर राशि। आपके लिए लग्नेश है शनि और आपकी 7.5 भी है तो महामृत्युंजय के जाप करते रहें, लेकिन अब पहले से स्थिति अच्छी है, कॉन्फिडेंस आएगा, संचित धन बनेगा, परिवार में खुशी रहेगी। लेकिन तबीयत आपको हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, मसल से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड परेशानियों का ध्यान रखना है। धन आते धन को आने देना है, मना नहीं करना है। कुंभ राशि। विदेश रिलेटेड काम और स्वास्थ्य से रिलेटेड काम ध्यान से करने हैं। कार्यों को बड़े ध्यान से करना है। आपको बड़ी हिम्मत, हौसला बना हुआ है। प्रेम संबंध का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर प्रेम संबंध नहीं है और विवाहित जीवन है तो उनका सपोर्ट कम है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है और व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगाड़नी नहीं है। मीन राशि। कुछ काम जो धन से रिलेटेड थे, विदेश से रिलेटेड थे, वो हो जाएंगे। आप खर्च भी होंगे विदेशों पे और हो सकता है कि आप टूर वगैरह पे निकलें, लेकिन आपको अपने लोन्स वगैरह नहीं लेने हैं और विरोधियों से सावधान रहना है और कामकाज जो भी ऑफर हो रहे हैं वो ले लेने हैं। वैसे तो शनि का मार्गी होना सभी को सुहा रहा है, लेकिन जिन लोगों की 7.5 है, जैसे मकर, कुंभ और मीन, इसमें से मकर और कुंभ तो आश्वस्त हुए क्योंकि उनके लग्नेश है शनि। मीन राशि वाले के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और ये जो शनि मार्गी हुए सबसे ज़्यादा सुहा रहे हैं मिथुन राशि को और साथ साथ में कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को खूब सुहा रहे हैं। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। आइए हम शुक्र का एक अंतिम उपाय जानते हैं। ज़्यादा उपायों की अगर ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। तो चलिए शुक्र का परम उपाय जानते हैं हम। परम उपाय शुक्र का है दुर्गा सप्तशती के पाठ करना। अब ये कैसे करने हैं इसकी जानकारी किसी दिन आपको विस्तृत रूप में दूंगी। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। सविता जी पटना से लिखती हैं कि मेरी पति से जमती नहीं है। नंबर दिया है इन्होंने 45। सविता जी, आपके ये जो संबंध हैं पति से, ये अब बहुत दिनों से 18 महीनों से ठीक नहीं थे, ज़्यादा ख़राब थे। अब आपको और संभालना पड़ेगा आगे के 18 महीने, लेकिन पहले से बेहतर हो जाएगा। याद रखें, आपको राहु के उपाय करने हैं, गुरु के उपाय करने हैं और जितना हो सके सुख शांति बनाने के लिए थोड़ा स्पेस देना है, चुप रहना है। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर।